नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और 23 तारीख को मतदान होना है। प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं और अपने अपने नगर निकाय क्षेत्रों में भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान चलाकर पदयात्रा कर अपने समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम 48 नगर निकायों में सबसे हॉट सीट है धनबाद नगर निगम का सीट, जहां कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको धनबाद नगर निगम सीट की पूरी जानकारी देते हैं। कौन प्रत्याशी मैदान में है इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। धनबाद नगर निगम का चुनाव रोचक, मेयर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में टक्कर है। शमशेर आलम ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला जेएमएम का समर्थन। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह मैदान में हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक होता नजर आ रहा है। मेयर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में टक्कर है। शमशेर आलम ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला है जेएमएम का समर्थन। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह मैदान में है। धनबाद नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक होता नजर आ रहा है। मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में है। संजीव कुमार और संजीव अग्रवाल में टक्कर है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला है जेएमएम का समर्थन। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला है सीपीआई-एमएल का समर्थन। धनबाद नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक। मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में। संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में टक्कर। प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 48 नगर निकाय क्षेत्र में जो है मिनट टू मिनट समय का सदुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि समय कम बचे हैं। और ऐसे में अगर धनबाद नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो सभी प्रत्याशी, हालांकि जो 4 हैं, हम फिर से दोहरा रहे हैं कि 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय नेता जो हैं वो लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर संजीव सिंह अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं। संजीव जी, नेताओं को उतरना पड़ रहा है, दूसरी तरफ विकास पुरुष अपने विकास की गाथा गा रहे हैं। क्या कहेंगे, कमजोर पड़ रहे हैं या लोगों से मजबूती मिल पा रही है? देखिए मैडम, अभी तो पहली बात है कि आप अभी आज एकदम सही इलाके में आई हैं। जरा कैमरा घुमा के दिखाइए, उधर थोड़ा सा उधर कैमरा दिखा के दिखाइए। बगल में आपका आउटसोर्सिंग चल रहा है और जब गाड़ियां वहां से डंप करती हैं ना, तो वो आपका एरिया 6 कुसुंडा धनबाद के साइड में पड़ता है और झरिया में जो है इधर उसका सारा ओबी गिरता है और कुछ क्षेत्र झरिया में भी उसका पड़ता है। अब ये बताइए कि हम जिस बात को लोग ये कहते हैं कि हमने धनबाद नगर निगम में बहुत विकास किया है, अभी आधा घंटा हुआ है मैडम, 1 घंटा,
और मेरी शर्ट की हालत देख लीजिए। और ये सफ़ेद शर्ट इसलिए पहन के चल रहे हैं कि लोगों को बता देते हैं कि ये स्थिति झरिया के और कोलवरी क्षेत्र के लोगों के साथ क्या है। पर अभी नगर आयुक्त के हाथ में नगर निगम का क्षेत्र है और अभी जहाँ जहाँ घूल रहे हैं, देख लीजिए यहाँ रमजान का महीना है और हमारी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं। उन लोगों ने कहा कि जो हम लोग को कम से कम रमजान भर के लिए तो हमको 1 टैंकर पानी कम से कम रोज की व्यवस्था कर दीजिए। तो कम से कम ये व्यवस्था तो करनी चाहिए थी ना। तो कहाँ सपोर्ट मिल रहा, कहाँ मिल रहा है, कैसी गलतफहमी लोग एक नया जुमला जो है बनाते रहते हैं और ये प्रयास करते हैं कि जो लोगों का मेन मुद्दा है वो मुद्दे से हम भटक कर किसी और रास्ते चले। कुल मिलाकर सभी वर्गों का आप ध्यान रखेंगे। मेरा एक देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आप इस बात को समझिए कि वो एक चना अकेला, वो कहते हैं ना कि भाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि हम अकेला एक समाज से हम धनबाद का विकास कर देंगे तो ये गलत है। हमें सभी समाज का सहयोग के साथ उनके नेतृत्व में हमको विकास करना होगा। तो ये जीत संजीव सिंह की नहीं, ये सबकी जीत होगी। संजीव सिंह का यही कहना है कि सब मिल करके और ये जीत भी उनकी होगी ताकि हम उनके लिए कार्य कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। प्रत्याशी संवाददाता रुचि हमारे साथ धनबाद नगर निगम क्षेत्र से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रुचि के पास आपको लेके चलते हैं। और रुचि, देखिए, अब चुनाव का ये वो दौर है जिसे सबसे संवेदनशील दौर माना जाता है। आखिरी 48 घंटे चुनाव प्रचार के बचे हुए हैं। ऐसे में हर एक मिनट का सदुपयोग हर एक प्रत्याशी करना चाह रहे हैं। हर एक प्रत्याशी, चाहे वो किसी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इस वक्त इस मौजूदा दौर को लेकर और पूरे नगर निकाय चुनाव जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर जनता के बीच क्या बातचीत है, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, महज 48 घंटे का समय आयुष बच गया है जब ये चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। लेकिन धनबाद का चुनाव जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि कई प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में जो राजनीतिक दल है, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद इसके प्रतिष्ठा दांव पर है। चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी जो है वो अपने समर्थित उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई जो है वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखिए कौन धनबाद का मेयर होगा, जनता जनार्दन तय करेगी। युवा वर्ग जो है वो हमारे बीच उपस्थित है। तो देखिए, यहाँ इस बार धनबाद का मेयर कौन होगा, क्या क्या मुद्दे यहाँ के हैं ज्वलंत, ये बताइए आप। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है नगर निगम का, तो इसमें जनता तय करेगी। इसमें जनता तय करेगी कि कौन से उम्मीदवार हैं, कौन धनबाद का विकास करेंगे, यही ना विकास करेगा, यही सोचने वाली बात है। तो तय किए या अभी और 48 घंटे का समय चाहिए? नहीं, 48 घंटे का समय नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को समझ में आ गया है, जनता को भी समझ में आ गया है, विकास करेंगे तो सिर्फ संजीव सिंह ही करेंगे, संजीव सिंह ही विकास करेंगे। अब बाकी कोई ऐसा उम्मीदवार हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, भूतगड़िया चौक पर हमारी उपस्थिति है और ऐसे में जनता जनार्दन तय करेगी कि धनबाद का इस बार मेयर कौन होगा। चूंकि देखिए 29 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में देखिए भैया, इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर के आप वोट करने वाले? ऐसा है कि भैया हमेशा हम लोग को हमेशा 10-20 साल चाहे 50 साल से हमारे पिताजी भी ड्यूटी कर रहे हैं। ये परिवार हमारे परिवार के साथ में खड़ा रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और इनके आने से धनबाद में लगातार विकास का काम होगा। और भैया रात में 12 बजे फोन करने में फोन रिसीव करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, इतने ही जरूरी है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हुआ मोहन। धनबाद में क्या नाम है? मोहन रजक मेरा नाम हुआ। मोहन रजक। संजीव भैया का कौन कौन से मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करने वाले? मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, जो काम बाकी है वो संजीव भैया पूरा करेंगे 2026 में जीत के, और एक काम करेंगे संजीव भैया। जितने काम बाकी है, जितने सारे काम बाकी वो संजीव भैया करेंगे। और 800 सिंह में जितने
प्रदूषण उड़ रहे हैं उनको पहले रोकेंगे संजू भैया, और उनके बाद जितने हैं यहाँ पे सारे नागरिक लोग को जो कमाने के लायक नहीं है उनको भी काम मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। युवा है, इस बार कौन कौन से मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? हाँ ठीक है, रोजगार के मुद्दों पे बात होगी। हाँ, और धूल गर्दे बहुत उड़ रहे हैं इंडस्ट्री क्षेत्र में, आउटसोर्सिंग कंपनी से धूल परिवर्तन को सुरक्षित रखने के लिए वो काम करेंगे। क्या बोल रहे थे आप? सुनिए मेरे बात, यहाँ जब भी ट्रांसफार्मर उड़ा है ना, संजय भी हमेशा खड़ा रहे, ठीक ना, हमेशा खड़ा रहे लाइन के बारे में। चलिए, और भी कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति देखी जा रही है और ऐसे में इनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि इस बार धनबाद जो है, धनबाद की जनता किन्हें चुन रही है। कोई तरबूज बेच, आप देखिए इधर, धनबाद का मूड इस बार क्या है? कौन होगा धनबाद का प्रत्याशी? ताल ठोक सिंगल आदमी जो आपके पीछे बोल रहे हैं, संजीव सिंह सिंगल आदमी है। और बहुत आप क्या कहेंगे इस बार कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से समस्याएं हैं, ये बताइए आप। क्या समस्या, सब इनके हिसाब से हो ही जाए। धनबाद में आप देख रहे होंगे ना समस्या को, रोड जाम ये सब है, ट्रैफिक है, सब और ये करेंगे। ट्रैफिक का समस्या है, रोड में ट्रैफिक का समस्या, बिजली का समस्या है। हमको लगता है कि जब भैया आएंगे वो सारा समस्या खत्म हो जाएगा। इनकी प्राथमिकता रहेगी कि ये सबसे पहले वो समस्याएं खत्म कर दे और धनबाद नगर निगम का विकास करें। जी देखिए, जो धनबाद नगर निगम क्षेत्र का विकास करेगा, एक समान देखेगा, इसे लेकर के इनका कहना है। ए भैया, आप थोड़ा इधर देखिए। आप धनबाद में समस्या है? हाँ है समस्या है सर। हाँ सर। अच्छा, मेयर कौन बनेगा धनबाद? धनबाद के संजीव बनेंगे। क्या? संजीव सिंह। देखिए, सबकी जुबान पर लगभग एक नाम जो है वो ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए, इस दौर में चंद्रशेखर अग्रवाल भी है। चंद्रशेखर अग्रवाल की बात हो या फिर शमशेर आलम की बात हो, ये और भी यहाँ पर कई लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। वहां भी लिए चलते हैं, चूंकि ये मार्केट एरिया है और ये भूतगड़िया चौक है। भूतगड़िया चौक पर हमारी उपस्थिति है। भैया, हम चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, धनबाद के ही है ना, बस खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए। धनबाद में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, कई प्रत्याशी कैंप कर रहे हैं। कितनी समस्याएं हैं और विश्वास किन पर? खाली समस्या ही समस्या है, यहाँ समाधान होता कहाँ है? सब लोग अपने अपने लिए खड़ा होते हैं और समाधान करेंगे तब तो। समाधान करने के लिए लोग अभी जुट रहे हैं, बट समाधान हो तब तो ठीक है। समाधान मतलब थोड़े निराश हैं आप? हाँ, निराश तो है। वोट तो दीजिएगा ना? जरूर वोट देंगे। हाँ, चलिए, अपने सब उम्मीदवार को वोट जरूर करेंगे इस उम्मीद के साथ कि वो निराशा इस बार नहीं झेलना पड़े। आप भैया धनबाद से हैं ना? नहीं है? आप हैं कि नहीं? आप धनबाद से हैं कि नहीं? खड़ा होके थोड़ा बोलिए। मतलब धनबाद में मूल समस्याएं क्या क्या है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में तो समस्या है। समस्या के बारे में क्या पूछना है? सभी आते हैं, भाषण दे करके चले जाते हैं कि हम ये विकास कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। इका है वो पोल गिरा है 10 दिन से, तो अभी तक के जो है खड़ा नहीं हुआ है। ये 5-10 बरस तक के अभी था। इतना निराश क्यों है? इतनी निराशा क्यों? इसकी निराशा होने का कारण है कि सब चुनाव का वादा करके जाते हैं, वादा पूरे नहीं करते हैं, तो निराशा न मिलेगा भाई। हम लोग तो दौड़ करके कहीं जाएंगे नहीं, चाहे गड्ढा मिलेगा तो ही दौड़ के जाएंगे और नहीं मिलेगा तो भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है। बड़े हताश और निराश हैं। नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम के जो कार्य हैं, उससे निराश हैं कि जितने कार्य होने चाहिए थे वो कार्य नहीं हो पाए हैं। और आप देखिए भैया, आप अच्छा, आप पत्रकारी हैं, चलिए कोई नहीं, मतदाता तो होंगे ही। देखिए, ये अगर धनबाद नगर निकाय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर समस्याएं कई सारी है, लेकिन इस बार समस्याएं खत्म हो, समस्याओं का
हर संभव प्रयास होगा कि जो मूल समस्याएं हैं पहले वो खत्म हो चुकी। यहाँ जल की समस्या जो है वो काफी देखने को मिलती है, शहरों की सफाई व्यवस्था हो चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, ये सारी समस्याएं जो है आए दिन जनता जनार्दन झेलती है। दूसरी तरफ और भी कई लोग हैं यहाँ पर। इधर देखिए आप, भैया यहाँ पर भूतगड़िया चौक पर अभी उपस्थिति है। धनबाद नगर निकाय चुनाव बड़ा रोचक दिख रहा है। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी जीत करके आएंगे वो आपके लिए कार्य करेंगे? नहीं, काम करेंगे, क्योंकि जैसे कि संजीव सिंह की पत्नी जो है विधायिका है, उनके बाद जीतने के बाद नाली उली का काम हम लोग के मोहल्ले में हुआ है, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं। हाँ, मतलब काम होगा, काम होगा। हाँ, वोट इन्हीं को मिलेगा। सारे युवा इनके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। एक यूथ की मेजोरिटी जो है वो भी देखने को मिल रही है और देखिए कई प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, दावा जरूर कर रहे हैं कि जीत जो है वो उनकी होगी। हालांकि देखिए 23 तारीख को जनता जनार्दन ये तय कर देगी कि धनबाद समेत 48 नगर निकाय क्षेत्र में वहां के मेयर हो या फिर नगर परिषद के जो अध्यक्ष हो वो कौन होंगे। और भी यहाँ पर चूंकि ये चौक चौराहा है, लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, वहां पर भी लिए चलते हैं चूंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं और समस्याओं का कौन निदान कर पाएंगे इसके। दीदी इधर देखिए, वोट देती हैं, हंसिए नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए। तो ये देखिए ग्रामीण, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है और थोड़ी सीधी सादी महिलाएं हैं। और चलिए चुनाव है और ऐसे में कई प्रत्याशी आ रहे हैं। विश्वास किन पर है, कौन धनबाद का विकास करेगा, कौन मेयर? आज का विश्वास नहीं है, यह विश्वास शुरू से ही है, ठीक है ना। और हम लोग के मेयर के लिए यही पसंद है। कौन संजीव सिंह जी 28 नंबर विकास किए हैं, काम किए हैं, तो इस कारण से इनको प्राथमिकता है। हम लोग आज से जुड़े हुए थोड़े, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं झरिया के राजनीति से। हाँ, इनका राजनीति हम लोग शुरू से देख रहे हैं, तो काम किए हैं, इस कारण से तो सब गरीब गुरबा ऊपर नीचे सब जात पात भूल के ही राजनीति करते हैं। आप क्या कहेंगे भैया? एकदम जो भी बोले भैया वो सही बोले। ये आज से नहीं, जितने भी काम किए हैं और जितने भी काम यहाँ पर हुए हैं वो इन्हीं का देन है। देखिए मैम, ये काम अच्छा, इससे पूर्व में भी जो आप नीचे आ जाइए थोड़ा, इससे वो हटा लीजिए। इससे पहले भी जो प्रत्याशी रहे हैं वो दावा ठोक रहे हैं कि हम भी कार्य किए हैं, विकास पुरुष बता रहे हैं। वो काम किए हैं, उनका अगर कुछ भी 10% अगर काम किए हैं तो वो बैंक मोड़ के उधर नजर आ रहा है। बैंक मोड़ के इधर उनका कोई काम नहीं है, बैंक मोड़ के इधर उनका कोई काम नहीं। अगर कोई नाली साफ हो रहा है या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत लाइट वगैरह, तो जो जहाँ के लोकल पार्षद है वही काम कर रहे हैं। वो विकास किए हैं तो अपने क्षेत्र का, और क्षेत्र का विकास नहीं है, खुद का विकास किए हैं, समझे ना मैम। बस यही बात है। और बाकी ये काम करेंगे, हम लोग को मालूम है, बेहतर काम करेंगे। इस कारण से नहीं इतने मीडिया हाइप दिए हुए हैं इनको। अच्छा चलिए और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। दीदी, आपके पास कई प्रत्याशी आ रहे हैं, है ना? इधर देखिए, थोड़ा कैमरा में देखिए, कई लोग आ रहे हैं, वोट देंगी? क्या क्या समस्या है? हम लोग के नली का माला नहीं है, रोड नहीं है, हम लोग का सब कुछ का प्रॉब्लम है। हम लोग के पानी की दिक्कत है, घर द्वार कचरा रहता है, बरसात में डूब जाता है घर द्वार, काटी बोलेंगे। भी गिर रहा है, जैसे बोला कि रिपेयरिंग करवा देंगे, रिपेयरिंग भी नहीं करवाया, छत भी गिर रहा है, न नाली का सुविधा है, न रोड का सुविधा है हम लोग का, न लाइन की भी सुविधा है। क्या बोल रही है? इधर देख। बोल रहे हम लोग जब बरसात का टाइम आता है ना दीदी, तो इतना पानी में हम लोग का घर भर जाता है। कहाँ बन रहा है? 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, न लाली बनता है, न रोड बनता है, न घर बनता है, छत गिरता है। जब सोते हैं हम लोग तो रात को सोते हैं ना तो। अच्छा, विश्वास किन पर है? कौन धनबाद का मेयर कौन हो रहा है? कोई विश्वास नहीं है, कोई नेता यहाँ पर आता है बस खाली वोट ले। तो चलिए, ये यहाँ की जनता जनार्दन है जिनका थोड़ी निराशा जरूर है कि इनके लिए कार्य नहीं होते हैं। ऐसे में लगातार ये भूतगड़िया चौक है जहाँ से हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहाँ की बड़ी संख्या में यहाँ के रहने वाले जो स्थानीय हैं, इस बार उन्होंने तय किया है कि धनबाद नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं।
कई प्रत्याशी आ रहे होंगे, विश्वास और भरोसा किन पर है, कौन कार्य करेंगे? संजीव सिंह। वो क्यों? वो क्योंकि पिछले 15 वर्ष से जो इनका काम है राजनीतिक में बहुत बढ़िया है। इसके सिवा और झरिया का विकास कोई कर ही नहीं सकता। तो संजीव भैया जीत रहे हैं 110%। संजीव भैया जीत रहे हैं। देखिए, ये तो हो गई जनता जनार्दन की बात। लगातार यहाँ पर कैंडिडेट भी कैंपेनिंग करते हुए आयुष दिख रहे हैं और ऐसे में संजीव सिंह की भी उपस्थिति इधर देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं जनता के बीच में। जनता के बीच में कौन जगह बना पाया है और इनसे भी हम जानेंगे कि जनता में निराशा जो है वो एक तबके में देखी जा रही है। और ऐसे में देखिए, थोड़ी निराशा जो है वो जनता में है, चूंकि उनके लिए कार्य नहीं हुए हैं। देखिए, आप अच्छी तरह से आप जानती हैं कि धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में पिछले 6 साल से जो अधिकारी नगर आयुक्त के रूप में यहाँ पोस्टेड थे वही अपने हाथ में इसको लेकर रखे थे। और इससे पहले जो लोग थे अब आप इस बात को समझिए कि जो विकास का एक धनबाद का जो दावा है, वो जो खोखला दावा जो है, हम आपसे हमारी सुबह में भी मुलाकात हुई थी और वहाँ की स्थिति हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से लोग तालाब के गंदे पानी को इस्तेमाल करके ये अपना जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, नाली की पानी आ रही है, ठीक है। और जो 312 करोड़ की योजना, जब हम विधायक थे उस समय ये योजना पास कराई गई थी, उसको 3 साल में 2 साल में उस समय उस कार्य को पूरा होना था। और समझ लीजिए कि उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि स्थिति ये हो गई है कि जहां पर 6 फीट 4 फीट गड्ढा करके जो पाइप बिछाना है, उस पाइप को आधा इंच भी जो है नहीं नीचे किया गया है, 1 फीट भी नीचे नहीं किया गया है। वो पाइप जो है सड़क पर ही बिछा के उस पर मट्टी डाल दी गई है। और जो व्यवस्था आज से 6 साल पहले होनी थी वो आज तक नहीं हो पाई है। हम लोगों ने, जब से मैं आया हूँ और इस क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी पूरा भरपूर प्रयास किया है, कई बार आवाज़ें उठाई हैं, उस पर जांच भी चल रहा है। और ये परिस्थिति है कि उस काम को जो है किसी तरह से जो है लीपापोती कर दिया गया। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है कि वहाँ पानी की व्यवस्था को जल्द से जल्द और अभी आप देखिए कि जब से यहाँ जो विधायक चुनी गई हैं, अभी पूरे क्षेत्र में जो पानी 4-4 दिन 5-5 दिन जो पानी शहर के अंदर में नई झरिया शहर के अंदर नहीं आता था, वो पानी लगातार जो है कंटिन्यूअस आ रहा है। और ये भी हम आपको बता दें कि अब इलेक्शन चुनाव को देखते हुए पानी पहुंच रहा है। बिल्कुल नहीं, चुनाव को निश्चित तौर पर संजीव सिंह प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन संजीव सिंह अपनी बातों को जरूर रख रहे हैं। उनके बारे में जनता क्या राय रखती है और खास तौर पर जनता की क्या परेशानी, हम चाहेंगे जनता से आप पहले बात करें। ये क्षेत्र है, ये पूरी तरह से ये बीसीसीएल का क्षेत्र है और यहाँ व्यवस्था बीसीसीएल को करनी चाहिए थी और वो लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। मैं लोगों को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ और ये 90% का ही है। यहाँ पर खाद का पानी चलता है जस्ट थोड़ी सा। बिल्कुल आयुष देखिए, ठीक है, आयुष देखिए, संजीव सिंह ये दावा कर रहे हैं कि जीत होगी, जब ये जीत होगी इनकी तो ये जो समस्याएं हैं, खास करके चाहे वो पानी की हो या बीसीसीएल एरिया में जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उसे दूर करेंगे। आपने कहा जनता जनार्दन की भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं कि संजीव सिंह पर कितना भरोसा है और कौन कौन प्रत्याशी आप तक पहुंच रहे हैं। माननीय हमारे प्रत्याशी संजीव भैया का विश्वास अब है, अब पूर्ण भरोसा है और ये मेयर बनेंगे तो 500 करोड़ रुपया में 400-300 करोड़ रुपया झरिया का, जैसे बोले मूलभूत समस्या कोयला क्षेत्र में, हम लोग कोयला माइन क्षेत्र में रहने वाले हैं, मजदूरों के बच्चे हैं हम लोग हैं और मजदूरों के नेता हैं हमारे भैया, तो सारी व्यवस्था इधर ही होगी। और जिस तरह शहर चमक रहा है वैसे कोयलांचल चमकेगा, झरिया विधानसभा चमकेगा, झरिया का क्षेत्र चमकेगी। झरिया जो है पूरे नगर निगम क्षेत्र में आता है। एक भी ऐसा चप्पा है जो हम लोग नगर निगम बना दिया गया, हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बस चल रही है या कुछ चल रही है, कुछ भी नहीं। तो संजीव भैया अगर मेयर बनते हैं तो सब जिस तरह धनबाद का विकास हुआ है उस तरह झरिया का विकास होगा। वादा किए हैं और हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि इस काम को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे। कितना विश्वास और भरोसा है? देखिए, आज आप पास में देखे हैं जो डिग्री कॉलेज खुला है, लोगों से पूछिए किनका देन है। पहली बात, पहले इन्होंने कार्य किया था। दूसरी बात क्या है कि सेवा इनके खून में बसता है। हमारे विधायक जी सुरदेव सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, जिन्होंने इस क्षेत्र को चमकाने का काम किया है। आज इस परिवार से जो बलिदान दिए हैं हमारे प्रति, जनता के प्रति, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये देखने वाली बात है, निर्दोष इतने साल जेल में रहे, उसके बाद किस तरह से उभर करके फिर हमारे बीच हमारे लिए संकल्पित हैं कि जो हमारी जनता इस बीच में जो कमी महसूस की है उसका हम भरपाई करेंगे। तो और हमें कैसा नेता चाहिए? हमें इससे अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हम जनता का पूरा सहयोग रहेगा कि हम इन्हें भारी से भारी मत से जितावें। तो देखिए, पब्लिक ओपिनियन भी हम साथ में दिखा रहे हैं, कैंडिडेट तो हमारे साथ हैं ही। क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि संजीव भैया पहले भी काम किए थे और अभी भी काम करेंगे। उतना दिन थोड़ा सा अंधकार में थे, इसके लिए सॉरी, मगर ऐसा है कि जो पहले भी काम किए थे और अभी भी काम करेंगे। इसके लिए कोई भरोसा है? पूरा 200%। बिल्कुल रुचि, देखिए निश्चित तौर पर जो जनता है वो अपने प्रत्याशी के बारे में राय बता रहे हैं, कौन उन्हें पसंद है उसकी जानकारी साझा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जनता को ही अंतिम फैसला लेना है। जब 23 फरवरी को मतदान केंद्रों पर जाएंगे, अपने जन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेंगे, ताकि आने वाले 5 सालों तक जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे उनके लिए काम कर सके। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।